ये कहानी है एक माफिया मिस्टर जॉन जंगकुक की। कहते हैं डेविल पहले से नहीं होता बल्कि लोगों के द्वारा वो बन जाता है। मिस्टर जॉन जंगकुक के फादर मिस्टर किम नामजून एक बहुत ही बड़े माफिया थे। उन्होंने अपने बेटे जंगकुक को बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। मिस्टर जंगकुक के पास दिल नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। जब वो किसी को मारता था तो उसे कोई भी चीज़ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। जंगकुक जितना ज़्यादा रूथलेस था उतना ही ज़्यादा खतरनाक। आसपास के एरिया के सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। बॉस, हमने आपका काम कर दिया। हमने सभी माफिया को जो बहुत छोटे मोटे से थे, हमने सभी को ठिकाने लगा दिया। मैं तुम्हारे इस काम से खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने उनके बाकी साथियों को रास्ते से नहीं हटाया है। अगर तुम्हारे पास जरा भी शर्म बची है तो अभी और इसी वक्त उन सभी की लाश मेरे सामने होनी चाहिए। बॉस, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे होते हुए आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। और रही बात उस गैंग की, उस गैंग को जिंदा या मुर्दा आपके सामने लाने का काम हमारा है, तो आप बेफिक्र रहिए। मैं तुम्हें जिंदा ले जाऊंगा, मुर्दा भी ले जाऊंगा। पर अगर मिस्टर जॉन जंगकुक को ये पता चल गया कि तुम उसके साथ बदतमीजी किया हो उस दिन और तुम उसके ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम मेरे ही हाथों मरो। बॉस, आपका काम हो गया। जंगकुक, आज तुम्हें किसी को मारने जाना है और तुम मुझे मना नहीं करोगे, ठीक है? तुम उन लोगों को जल्द से जल्द मारोगे। वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं और वो मेरे बहुत पुराने दुश्मन हैं, तो तुम्हें उनको जल्दी से जल्दी मारना है। और ध्यान रहे, ये काम बहुत जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मुझे निराशा नहीं चाहिए, समझे तुम? ओके डैड, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा और उन लोगों की लाश आपको जल्दी मिल जाएगी, तो आप बस वेट करो। बोगम, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी इसी वक्त बात करनी है। यस सर, बोलिए, कुछ काम है? बोगम, हमें आज ही बाहर जाना होगा क्योंकि मेरे फादर का पुराना दुश्मन अभी भी जिंदा है। आखिर कब तक जिंदा रहेगा वो? मुझे उसे जल्द ही मारना है। हमें आज ही जाना होगा, तो इसके लिए तुम्हें पूरी तैयारी करनी होगी। लेकिन हम एक नॉर्मल इंसान बनकर जाएंगे, ना कि माफिया, तो इस बात का ध्यान तुम रखोगे। हाँ बॉस, मैं इसका पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा और इसके साथ साथ भी मैं सबको ये बता दूंगा कि हमें गन का उपयोग नहीं करना है और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और किसी को भी मारना नहीं है। अरे ताई, क्या कर रही हो तुम? थोड़ा जल्दी करो ना। देखो कितना लेट हो गया है, वरना तुम्हारी मम्मी डांट लगाएगी और तुम्हारे चक्कर में मुझे भी डांट लगाएगी। तो हम अगर डांट नहीं खाना चाहते तो जल्दी करो प्लीज। ओहो जी मीना, देखो ना ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे थोड़ा सा और खेलने दो, मस्ती करने दो। तुम्हारी इस मस्ती करने के चक्कर में जिन आंटी मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाएगी, तो मैं तो चल रही हूँ। अगर तुम्हें आना है तो आओ। अरे जी मीना, तुम कैसी दोस्त हो मेरी? मुझे अच्छे से खेलने भी नहीं देती। तुम बहुत बुरी हो। रुको, मेरे लिए अकेली अकेली मत जाओ। अरे ताई बेटा और जिमी, तुम भी चलो। बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों ही आ गई। मैं तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मजेदार खाना बना कर रखी हूँ, तो तुम लोग जल्दी से हाथ पैर धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। हाँ आंटी, मुझे आपके खाने बहुत ही पसंद है, तो मैं तो बहुत सारा खाऊंगी। आप मुझे बहुत सारा खाना देना। ओहो, भूख कर गई कि सुबह तुमने आइसक्रीम ही तो खाया थे और कितना भूख लग गया तुम्हें। और मम्मा, आप इसको थोड़ा सा ही दो, देखो खा खा कर मोटी हो गई है। अरे बोलना बंद करो और मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ और चुपचाप से खा लेना, ठीक है? मम्मा, खाना सच में बहुत डिलीशियस बना है।
मम्मा अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे जल्दी उठा देना ठीक है, क्योंकि ना स्कूल जाने के लिए मुझे लेट हो जाएगा कल की तरह। फिर तैस हो जाती है। जी ना आंटी, क्या तय उठ गई? हमें ना स्कूल जाने के लेट हो रहा है, तो क्या वो तैयार हो गई है ना? उसे भेज दो। हाँ बेटा, बस आ ही रही है, वो तैयार हो गई थी, बस कुछ देर बैठ जाओ, वो आ जाएगी। सॉरी जी मीना, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। वो क्या है ना कि कल ना मैं थोड़ा देर से सोई थी ना, इसीलिए लेट हो गया। तो अब चलो, हमें और ना लेट हो जाए, तो जल्दी जल्दी चलते, ठीक है? बेटा, अगर इतने आराम से चलोगी तो हम कल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे स्कूल, तो थोड़ा जल्दी करो यार। और वैसे भी हमें आज ही जाना है। हाँ तो चल ही रही हूँ ना मैं, और वैसे भी तुमसे तो तेज ही चल रही हूँ मैं, तो मुझे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझी ना तुम? मुझे पता है ताई, सभी लड़के तुमसे फिर से बात करने के लिए कोशिश करेंगे, इसीलिए तुम ऐसा कर रही हो। अरे, अगर तुम उनको नहीं पसंद करती हो तो सीधा सीधा ना बोल दो ना। ओहो जी मीना, ये सब बातें तुम फिर से चालू कर दी है। तुम्हें पता है ना, मुझे मेरे स्कूल के फालतू के लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मैं उन लोगों को 1000 बार कह चुकी हूँ कि वो मेरा पीछा ना करे। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करती। अब वो लोग फिर भी पीछा करे तो मैं क्या करूँ? तो तुम्हें कैसे लड़के पसंद है ताई? और वैसे भी तुमने पूरे क्लास के, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे लोगों को तुमने रिजेक्ट कर दिया है, तो तुम्हें आखिर और कैसे लड़के चाहिए ताई? जी मीना, मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए सिर्फ नंबर वन जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, बहुत ही ज्यादा स्वीट हो, केयरिंग हो, उसमें सभी के सभी गुण मिलते हो, मुझे ऐसा चाहिए। नंबर 1 जो सिर्फ मुझे प्यार करे और किसी लड़की के बारे में सोचे भी नहीं, और सिर्फ मुझे देखते रहे और मुझे कहे आई लव यू। अच्छा जी, अब अगर अपनी ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर आना है तो जरा ये सोचो कि जो लड़की पीछा करेंगी उसका क्या? ओहो जी मीना, तुम फिर से वही बात शुरू कर दिया। और वैसे भी मैंने उन लोगों को बहुत बार मजा चखा कर रखा है, वो लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे और ना ही मेरे पीछे आएंगे। ऐसा तो तुम हर महीने से कहे जा रही हो, फिर भी वो लोग तुम्हारा पीछा करते हैं ताई। और वैसे भी तुम तो हमारे क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, तो वो लोग तुम्हारे पीछे भला क्यों ना करें? अगर फिर से इस बार उन लोगों ने मेरा पीछा करने की कोशिश भी की या मुझे कुछ भी कहा या छेड़ने की कोशिश की, तो मैं उन लोगों को बहुत पीटूंगी। अच्छा, भला मुझे भी तो पता चले तुम उसे कैसे पीटोगी। बिल्कुल ऐसे।